एक बार एक साम्राज्य का वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान और स्वभावशील का अच्छा था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से एक नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। पूरे राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य से विभिन्न समझदार और शक्तिशाली व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गई और अंततः केवल 3 ही चुने व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी इनमें से उत्तीर्ण होगा उसको राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में यह बात फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक अजीब सी परीक्षा लेना चाहता था। कल से उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, इंजीनियरों और कारीगरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। गणित के केवल कुछ अंक लिखे हुए थे और उस अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर पाएगा वही ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के कानों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। उसको अंक के पहेली के द्वारा खोलना पड़ेगा। तीनों में से उस अंक की पहेली को जो ही हल करके उस कमरे से बाहर चला आएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। सम्राट का ऐसा फरमान जारी था। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे। उन तालों के पहेली में से जो भी बाजार में मिलता था वो लेकर आए और उनका अध्ययन करने लगे। और उनमें से जो तीसरा था वो ना तो कहीं गया ना ही कोई किताब लाया और अंधेरे होते ही उड़कर सो गया। बाकी दोनों ने सोचा यह डर के मारे शायद परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है। यह शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वह शायद सही है। लेकिन उन दोनों ने फिर भी कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पूरी जिंदगी में ये मिलने वाला केवल एक बार ही मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे तालों के विज्ञान से। सुबह हुई तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहाँ उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर गणित के अंक कुछ लिखे हुए थे। सम्राट ने कहा, आप तीनों में से जो भी इसको सॉल्व कर देगा वही वजीर बना दिया जाएगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया। वो 2 व्यक्ति जो रात भर पढ़ाई किए थे अपने वस्त्रों में छिपाकर कुछ किताबें लेकर आए हुए थे और दरवाज़ा बंद होने पर किताबें बाहर निकाले
और नंबरों को लिखे हुए किताबों से मिलाने लगे। लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ ना किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने में शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों, हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि जैसे उसने हार मान ली हो, कि वह डर गया हो और वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता हो। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता एकदम झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वह बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से धक्का दिया। यह क्या, दरवाजा तो खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन और क्या, दोनों व्यक्ति किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि तीसरा आदमी कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें पता तब चला जब सम्राट वह तीसरे व्यक्ति को अंदर लेकर आया और बोला, बंद करो ये अपनी किताबें। जिसको बाहर निकलना था वो तो कब का निकल चुका है। यह देखकर वह दोनों दंग रह गए और पूछे कि तुम बाहर कैसे निकले? तो सम्राट ने बताया कि ताला लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है। ये आदमी तुम लोगों तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। ताले पे लगे अंकों का जानने से पहले यह प्रयास किया कि ताला लगा है भी कि नहीं। आदमी सबसे ज्यादा समझदार है कि पहले यह देख ले कि वह जिस समस्या को हल करने जा रहा है वो पहले समस्या है भी कि नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमें लगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसको घबराने से पहले हमें शांत होकर उसका हल ढूंढना चाहिए।